अन्यथा आप यदि जनप्रतिनिधि के तौर पे इस देश की जनता आपको चुन के भी यदि इस देश के सबसे सर्वोच्च मंदिर संसद में भेजता है, बावजूद इसके इस देश का तानाशाह, इस देश का बादशाह आपको उस सदन में रहने देगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। नमस्कार, मैं रंजन यादव, हिंदी अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। आज का दिन संसदीय इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि आज एक साथ 78 सांसदों को, एमपी को संसद से बर्खास्त किया गया है। इसमें 30 लोकसभा के हैं और 48 राज्यसभा के सांसद हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है और पिछले एक सप्ताह में जितने भी बर्खास्त सांसद किए गए हैं उन सभी को यदि जोड़ दें तो कुल मिला के 92 के करीब करीब ये आंकड़ा पहुंच जाती है। आज का जो लोकतंत्र है और आज जो सरकार है बीजेपी की या मोदी और शाह की, जिस तरीके से वो विपक्ष मुक्त या फिर कहें जिस तरीके से माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि इस देश को कांग्रेस मुक्त हम करना चाहते हैं, कहीं न कहीं आज मोदी और शाह की सरकार उसी राह पर आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि ये 78 सांसद को जो बर्खास्त किया गया है ये सभी विपक्ष के सांसद हैं और इनकी जो गुनाह है हम उस पर चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस वजह से इन 18 सांसदों को लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति ने बर्खास्त किया है। दरअसल दोस्तों, ये सारा वाकया 13 दिसंबर 2023 की जो दर्दनाक और बेहद संवेदनशील घटना हुई इस देश के पार्लियामेंट के साथ, उससे जुड़ी हुई है। हम इन सारी दृश्य को जानेंगे विस्तार से और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इतने बड़े पैमाने पे इस देश के सांसद की बर्खास्तगी सरकार को क्यों करनी पड़ी। दरअसल दोस्तों, 13 दिसंबर का दिन बेहद ऐतिहासिक है, बेहद संवेदनशील इस देश के लिए वो दिन है, क्योंकि 13 दिसंबर 2001 को इस देश के पार्लियामेंट, इस देश के मंदिर, सबसे सर्वोच्च मंदिर माने जाने वाले देश के सांसद पे आतंकवादियों का अटैक हुआ था। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे और उप प्रधानमंत्री या फिर यूं कहूं इस देश के गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी सदन में मौजूद थे। हालांकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सदन में मौजूद नहीं थे, वो वाकया घटने से इन वक्त पहले सदन से निकल चुके थे। वक्त 12 से 1 के करीब का था और उस वक्त 5 आतंकवादियों ने इस देश के उपराष्ट्रपति के गाड़ियों में टक्कर मारी और उसके बाद जैसे लगा इस देश के सबसे सर्वोच्च मंदिर पार्लियामेंट पे एक तरह का डर और दहशत का साया छाया हुआ है। इसी वजह से ये दिन बेहद दुख के साथ याद किया जाता है और जितने हमारे वीर जवानों ने उन सभी 5 आतंकियों को मार गिराने में सफल हुए या फिर उन पांचों आतंकवादियों को मारने के क्रम में हमारे जितने भी 5 से 6 के करीब में हमारे जवान शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। और कहीं न कहीं यही सेम पैटर्न था 13 दिसंबर 2023, मतलब अभी 7 दिन 8 दिन पहले जो घटना हुई पार्लियामेंट में, उसमें भी सभी शहीद जवानों को इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सोनिया गांधी, राहुल गांधी या बाकी और भी जो बड़े या फिर जितने सांसद हैं, सबों ने श्रद्धांजलि दी। और उसके बाद मोदी जी और अमित शाह पार्लियामेंट से निकल के, क्योंकि उनको मध्य प्रदेश में सरकार का शपथ ग्रहण समारोह था, इस वजह से वहां जाना पड़ा, पर सदन में सोनिया गांधी हो या बाकी और भी जो बड़े बड़े नेता हैं वो सब मौजूद थे। उस वक्त 2 नौजवान लड़कों ने पार्लियामेंट के अंदर दर्शक दीर्घा से कूद के सदन के अंदर वो सभापति, जो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला का सिंहासन होता है, उस तरफ कूदते फांगते जाते हुए नजर आए। हालांकि उनको पकड़ लिया गया, दबोच लिया गया,
एमपी के द्वारा, सांसदों के द्वारा, और उसकी ठीक ठाक कुटाई भी हुई। पर जब उन्होंने कहा, वो लड़का जो अंदर घुसा था उसने कहा कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ढिलाई या नरमी बढ़ती गई। बाहर भी एक लड़की थी और एक लड़का, बाहर भी वो कलर स्मॉग जो होती है उन लोगों ने भी छोड़ा और नारेबाजी लगाई कि इस देश में तानाशाही नहीं चलेगी, महंगाई और बेरोजगारी पे सरकार नियंत्रण करो। अंदर भी जो दो लड़का गया था उसने भी कहीं न कहीं बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त इस देश के ज्यादातर लोगों की आवाज बन के अंदर जाने का दुस्साहस किया। हालांकि ये जो कृत्य है इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि इस देश में सारी चीजें, जो भी चीजें होती है वो नियम और कानून से चलती है। इस देश में संविधान है और हम संविधान को पालन करने वाले इस देश के एक एक नागरिक हैं। और जो कोई भी इस तरह से काम करता है जो इलीगल एक्टिविटीज में आती है, उस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए और उस पे होगा भी। लेकिन प्रश्न उठता है कि जिस तरीके से भगत सिंह मॉडल के आधार पे ये 5 से 6 के करीब कुल मिला के ये लड़का और लड़कियों का जो समूह है वो बताया जाता है, इन लोगों ने जो अंजाम दिया पार्लियामेंट के सुरक्षा में सेंध लगाने का, आखिर सरकार कान में रुई और तेल लेकर के कहाँ सोई हुई है? आज प्रश्न ये सबसे बड़ा उठना चाहिए कि आखिर संसद की सुरक्षा में चूक हुआ तो हुआ कैसे, और उसमें भी इतने संवेदनशील 13 दिसंबर का दिन है, उसी दिन ये सभी ये जितने भी लड़का या लड़कियों का समूह है ये सब पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, कोई बीटेक है, कोई ग्रेजुएट है, सब पढ़े लिखे लोग हैं और वो अपने हालातों से त्रस्त आकर के इस देश की हुकूमत तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए एक माध्यम को चुना। वो न तो ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उस पार्लियामेंट में वो गया था और न ही वो आतंकवादी है। मैं ये दोनों चीज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब भगत सिंह इस देश के संसद पे, पार्लियामेंट पे हमला किया था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 1928-29 के करीब, उस वक्त इस देश में ब्रिटानिया हुकूमत थी। उसके अगेंस्ट में वो इस बात को रखने के लिए पार्लियामेंट के अंदर बम का धमाका किया और पर्ची फेंकी कि इस हुकूमत, बहरे हुकूमत को हम अपनी आवाज सुनाने के लिए यहाँ आए हुए हैं, और उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। पर जब 2001 का पार्लियामेंट अटैक हुआ, उस देश में हमारी सरकार थी, इस मुल्क की सरकार थी, और उसके अगेंस्ट इस देश में आतंकवादियों ने उस पर हमला किया था। और यही वजह है कि उसको डट के मुकाबला किया गया और अंतोगत्वा एक निष्कर्ष पे पहुंच के अफजल गुरु को हम सबों ने फांसी दी। और इस देश के सभी नागरिकों को इस बात की खुशी है कि हमारे पार्लियामेंट पे अटैक करने वाले मास्टरमाइंड अफजल गुरु को एट द एंड फांसी दी गई। पर आज जो हालात है वो बिल्कुल अलग है। मैं ये कभी स्वीकार नहीं कर सकता हूं, मैं क्या, इस देश का कोई भी नागरिक ये स्वीकार नहीं कर सकता है कि संसद की सुरक्षा में यदि चूक हुई है और किसी ने ये दुस्साहस किया है कि पार्लियामेंट के अंदर जाने का इलीगल तरीके से, तो उस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और इसकी निंदा भी होनी चाहिए। पर इसका दूसरा पक्ष भी है कि उन्होंने जो मुद्दा उठाया, जो राइज किया, क्या वो वाजिब नहीं है? उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? न तो ये सरकार ब्रिटानिया हुकूमत है, और जो गया अंदर, जो दो लड़का अंदर गया, एक लड़का लड़की बाहर जो प्रदर्शन किया, न ही वो आतंकवादी है, इस देश का नागरिक है। कुछ लोग मैसूर का हैं, कुछ लोग यूपी का हैं, तो वो अपने सरकार के पास अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए कुछ गलत रास्ते अख्तियार किए। निश्चित तौर पे उसका भी दंड उसको मिलना चाहिए।
पर यूएपीए आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने वाले कानून उस पर थोप के उसके जीवन को बर्बाद करने की पूरी साजिश की जा रही है। सरकार से जो चूक हुई उसके लिए वो सरकार अपनी जिम्मेवारी निर्वहन की कोई भूमिका अदा नहीं कर रही है। जब 2001 में संसद पे अटैक हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 से 4 दिनों के बाद सारा जब उसकी छानबीन हुई और उसके बाद जो उसका डिटेल्स अवेलेबल हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के सारी चीजों का स्पष्टीकरण दिया। पर आज न तो गृह मंत्री, न ही प्रधानमंत्री, न ही संसदीय कार्य मंत्री कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर ये संसदीय सुरक्षा में चूक हुई तो हुई कैसे। जो अभी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है कि जितने भी लोग संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया और अंदर भी गया कुछ लोग, 2 लोग, उसका कहीं से भी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब भी परिवार से बिलोंग करते हैं। तो उस पे यूएपीए या आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने वाले कानून लगा करके सरकार ये क्या साबित करनी चाहती है। उस पे यूएपीए नहीं लगाई जानी चाहिए। उस पे कानून के तहत उनको सजा तो दी जानी चाहिए, लेकिन यूएपीए कतई स्वीकार नहीं है कि वो आतंकवादी नहीं है, इस देश का नागरिक है। और इस देश में उसने जो मुद्दा उठाया कि बेरोजगारी और महंगाई, 2 मुद्दा जैसा कि अभी तक चीजें सामने निकल के आ रही है, वाजिब मुद्दा है। वो लड़की नीलम करके जो वो लड़की थी, उन्होंने कहा कि इस देश में तानाशाही नहीं चलेगी। अब बताइए, कुल मिला के इस सारी घटनाओं को कंक्लूजन पे ले जाएं तो आज 78 सांसदों को बर्खास्त किया गया लोकसभा और राज्यसभा में। वो इसलिए कि विपक्ष आज सरकार से, मोदी और शाह से ये पूछ रहा है कि आखिर संसदीय सुरक्षा में चूक हुई कैसे। इस पे जवाब दें। सरकार की तरफ से पूरी सन्नाटा और मौन छाया हुआ है। विपक्ष का हक है कि वो पूछे कि आखिर इस देश की सबसे सर्वोच्च मंदिर, लोकतंत्र का सबसे पवित्र स्थान संसद में, संसद के सुरक्षा में सेंध यदि लगाने का प्रयास किया गया और उसमें इस देश का नौजवान सफल भी हो गया, तो आखिर ये चूक हुई कैसे। ये नया पार्लियामेंट जो 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है और इतने डिंग हाँकती फिर रही थी मोदी सरकार, बीजेपी कि इतने हाई टेक और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस नया पार्लियामेंट या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो भवन बन रहा है, आखिर उसमें सुरक्षा में सेंध कैसे लग गई, ये एक बड़ा प्रश्न है। और इसी प्रश्न पे जवाब आज विपक्ष पूछ रहा है, जो उसका काम है और पूछी जानी चाहिए। और इसके एवज में एक साथ 78 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया। कुल मिला के इस सप्ताह में देखें तो 92 सांसदों को निरस्त किया गया है, जो आज तक के भारतीय संसदीय इतिहास में पहला ऐसा घटना है कि इतने सांसदों को एक साथ निरस्त किया गया है। क्या ये तानाशाही नहीं है? क्या मोदी सरकार इस देश में डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश नहीं करनी चाहती है? और यही सवाल उठाने का प्रयास वो लड़की जिसका नाम नीलम है, उसने पार्लियामेंट के बाहर जब कलर स्मॉग छोड़ी और जब उसे पुलिस पकड़ा तो वो लड़की कर रही थी, जो हरियाणा की है। मैं सबसे जो बड़ा प्रश्न है और जो वाजिब प्रश्न है कि जहां कहीं भी लोकतंत्र है और संसदीय शासन स्थापित है, वह संसद में विपक्ष द्वारा हमेशा हंगामा की जाता रहा है। यहां तक कि लंदन में भी, ब्रिटेन में भी संसद में हंगामे होते हैं। मैं संसद का रेफरेंस इस वजह से दे रहा हूं क्योंकि लंदन या ब्रिटेन की जो संसद है उसको बड़ा ही सम्मान भाव के साथ याद किया जाता है, क्योंकि वो संसदीय इतिहास का जननी है। वहां भी विपक्ष की भूमिका अपने आप को एक बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में पेश करने के तौर पे
या फिर किसी भी मुद्दे से सरकार पे तकरार करना या सरकार से किसी चीज को मांग करना, स्पष्टीकरण मांगना, इन सब चीजों के लिए संसद के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। और जब यूपीए 2 की सरकार थी और मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, तो पार्लियामेंट में सबसे कम काम किए गए संसदीय इतिहास में, भारत के संसदीय इतिहास में यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा शोर शराबे वाले यदि कोई पंचवर्षीय या किसी का सरकार का कार्यकाल रहा है तो वो यूपीए 2 का कार्यकाल था, जिसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। और उसी वक्त जब शोर शराबा और हंगामा हो रहा था तो टिप्पणी करते हुए उस वक्त सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, ये सब वहां मौजूद थे। और उस वक्त अरुण जेटली ने कहा था कि विपक्ष, संसदीय परंपरा में विपक्ष का काम कहीं न कहीं हंगामा करना और हंगामा खड़ा करना भी होता है। पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि आज न तो अटल और आडवाणी की बीजेपी है और न ही अरुण जेटली और सुषमा स्वराज का बीजेपी है। आज मोदी और शाह की बीजेपी है, जिसमें हंगामा या फिर अपनी बातों को उठाने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता है। हम सबों ने देखा है कि यदि मोदी हो, अडानी हो, किसी पे भी यदि आप प्रश्न करते हैं तो आपकी संसदीय सदस्यता बर्खास्त कर दी जाएगी। आप यदि मोदी और शाह या फिर इस देश के प्रधानमंत्री अडानी, इन सबों के सामने नतमस्तक हैं, घुटने टेके हुए हैं, तो आपकी वाहवाही होगी। अन्यथा आप यदि जनप्रतिनिधि के तौर पे इस देश की जनता आपको चुन के भी यदि इस देश के सबसे सर्वोच्च मंदिर संसद में भेजता है, बावजूद इसके इस देश का तानाशाह, इस देश का बादशाह आपको उस सदन में रहने देगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ मोदी की गारंटी चलता है और किसी का गारंटी का कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। आज बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।